हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर 16 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसका हमारा टॉपिक डिस्पर्जन चल रहा है, हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने मीन डेविएशन डिस्कस किया, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, मीन डेविएशन होता क्या है ये सब डिस्कस किया, फॉर्मूलेस डिस्कस हुए और कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो गए। आज मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन से अलग है। वहां पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं चाहती थी कि एक अलग से लेक्चर वीडियो आए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे, और अगर आपने मीन डेविएशन नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उसे जाके देखें। वो बहुत छोटा टॉपिक है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है एंड मीन मीडियन मोड तो है ही है। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डेटा अराउंड द मीन। इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन is based on deviations from mean only and gives greater weight to extreme values. Standard deviation मीन के लिए ही होता है, ठीक है, मीन से ही निकाला जाता है। इसमें मीन मीडियन मोड जैसे उसमें था ना, मीन डेविएशन में यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ मीन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। यहां तक बात समझ आई। चलिए अब इसका देखते हैं हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डेटा गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो सिर्फ आपको x ही गिवन होगा। यहाँ तक तो आपको समझ आता है ना। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब आपको ये गिवन है, एक सेकंड में अपना पेन बदलती हूँ। आपको ये गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, डी। डी आपको पता है, डी मैंने बताया है ना, x, x ये पूरा x, ठीक है, माइनस ए। ये कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा, आपको मिडल वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे ये है, आपने इसे ए एज्यूम करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ए इक्वल्स टू 6 हमने लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये देखिए 2 माइनस 6, माइनस का भी साइन लेना है आपको, माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, है ना। 8 माइनस 6 2 पॉजिटिव का, एंड फिर 10 माइनस 6 4। और अब आप नोटिस करें कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 4 और 0, तो इसका तो कुछ सम आएगा नहीं। अब हमें निकालना होता है डी डैश, हम इसे कहते हैं डी डैश या डी स्क्वायर भी कह सकते हैं आप इसे। इसको आपको इनको जो भी यहाँ पे डी निकल के आया है, डेविएशन आपने निकाला है, इनका स्क्वायर रूट होता है। हमें यहीं से वैल्यू लेनी होती है, ये तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि ये 0 आ जाएगा, और इंडिविजुअल सीरीज में यहाँ पे भी इसका भी कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ से मतलब है, ये जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है, ये मेन होती है बस, ठीक है, ये लेनी होती है हमें, यहीं से ही होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप डेविएशन का पहला क्या होता है। पहला हमें क्या होता है, मीन फाइंड करना। मीन, ठीक है, मीन कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स बार से डिनोट होता है ये, और सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 5 है ना, तो डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 6। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमें डेविएशन कैलकुलेट करना, या जिसे कह लीजिए आप डी डैश। डी डैश देखिए, समीशन या सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय 2, सेम सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर यहां पे मैं डी लिख दूं या डी डैश लिख दूं, डी डैश स्क्वायर, कुछ गलत है। मीन डेविएशन में भी हमने सेम ही किया था ना, अगर मैं यहाँ पे डी डैश स्क्वायर लिख दूं तो कुछ गलत है, नहीं है ना। तो इसका आपका ये वाला जो टोटल आएगा, ठीक है, ये आपका 40 आएगा। चलिए थर्ड स्टेप आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपका होता है साइन स्टैंडर्ड डेविएशन का।
अब आपको फॉर्मूला ध्यान से देखना। अंडर रूट 40 क्या है इसमें, 40 डी डैश है, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, मैंने इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा ताकि आपको समझ आए कि फॉर्मूला बनेगा कैसे। डी डैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला तैयार। इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तैयार। अगर मैं यहाँ पे इसे और ज्यादा इलेबोरेट फॉर्म में लिखूं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, तो यही तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, यही तो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, इसे ही तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा ताकि मैं आपको यहां से एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है, बनता कैसे, आता कहां से है, ताकि आप खुद समझे। ऐसा नहीं किया कि कहीं से भी उठा के फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। यहां तक बात समझ आई कि फॉर्मूला आएगा कैसे, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट आपने किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, 2.83। इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के एग्जाम्पल का। सबसे पहले हमारे पास ये दो डेटा आते हैं, जिसमें एक होता है एक्स और एक होता है फ्रीक्वेंसी का। सेम आपको डी कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है, आपका मीन। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये तो होता है ना, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ऐसे ही तो कैलकुलेट होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है इसका। इंडिविजुअल सीरीज में ये नहीं होता, एफ नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स और एन होता है। बट डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता है फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो एफ एक्स तो आएगा ही ना, आएगा ना। तो हमने जब कैलकुलेट किया, हमारा यहाँ पे मीन आ गया 26। 26 में से आपको ये सब सब्ट्रैक्ट करने हैं, 26 में से आपको ये सब सब्ट्रैक्ट करने हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमने, क्योंकि वहां पे जो मीन था, मीन जो था इंडिविजुअल सीरीज में वो भी 6 आया था, और यहाँ पे भी 6 आ रहा था, तो वहां से कैलकुलेट हो गया। बट हमेशा आपको मीन कैलकुलेट करके ही माइनस करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आई बात। अब आपने क्या निकाला, आपने निकाला डी, डेविएशन निकाला आपने, ये डेविएशन आ गया। देन आपने निकाला इसका डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब डेविएशन का इनका स्क्वायर आपने कर दिया, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर। देन इसका और इसका आपने मल्टीप्लाई करना है, एफ डी स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज हमें रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट इस चीज की है, ये वाला जो आएगा ना यहाँ पे, इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए डेविएशन हमने कैलकुलेट किया, डेविएशन का टोटल हमारा क्या है, 2080। देन स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जैसे हमने कैलकुलेट करी थी, जैसे हमने उसका फॉर्मूला जनरेट किया था, यहाँ पे भी करेंगे। ये होता है इसका साइन अंडर रूट डेविएशन एफ डी डैश का स्क्वायर सिग्मा एफ डी का, ठीक है। देन हमारा सिग्मा एफ, सिंपल। अगर मैं इस डी डैश को इलेबोरेट कर दूं, अगर मैं इस डी डैश को सिग्मा एफ ब्रैकेट में ऐसे लिख दूं तो कुछ गलत है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है भाई, आंसर तो सेम ही आएगा ना। चाहे आप एग्जाम में ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बहुत सारी बुक्स में ये गिवन है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये वाला गिवन है तो ये वाला गलत है या ये वाला गलत है अगर ये वाला गिवन नहीं है तो, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर सही है, आंसर सही आएगा, दोनों फॉर्मूले सही हैं। आपने इसमें पुट करना है एंड 10.20 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यहां तक समझ आया। चलिए अब बात करते हैं हमारी लास्ट जो सीरीज होती है, दैट इज आर कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती है, उसमें आपको क्या क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है।
ये होते हैं क्लास इंटरवल्स, हमेशा से बताती आ रही हूँ, ये होती है लोअर लिमिट एंड ये आपकी कहलाते हैं हम अपर लिमिट। एक्स क्या होता है, यहाँ पे हम इसे मिड वैल्यू के नाम से जानते हैं, पर हम इसे एक्स कहते हैं क्योंकि हम इसे एक्स नहीं मानते। ये क्लास इंटरवल होती है, हम इसे ही एक्स मानते हैं। ये आपका कैसे आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 5, 15, 25, 35, 45, एक्स आ गया। डेविएशन, डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 हमारा यही तो है, मिड वैल्यूज और एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करना। यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका एज्यूम्ड मीन 25, 25 में से आप जब माइनस करेंगे एक्स की सीरीज, आपका आएगा ये आंसर, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। एंड देन एफ डी, एफ डी तो आपको पता ही है ना, यहाँ पे इनका सम, एफ डी यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन एंड देन एफ डी स्क्वायर, तो आप जानते ही हैं एफ डी का होल स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर, ध्यान देना एफ डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए देन हमारा स्टेप 2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम तरीके से ही कैलकुलेट होता है, आपको फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट 11.49 एज योर स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर। तो आई होप कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आया हो, नहीं समझ आया प्लीज बताना, या तो दोबारा से देखना, मैं दोबारा ला दूंगी अगर तब भी ना समझ आए तो। Okay, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.